प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल के पाठ में हमने अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में विस्तार से पढ़ा। आपने अभ्यास भी किया होगा। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में अवश्य ही अंतर समझ में आया होगा। आपने उनके उदाहरणों को भी देखा होगा। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार संधि में वर्णों को मिलाया जाता है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मिलना या जुड़ना। जब दो या दो से अधिक वर्णों का परिवर्तन सहित मेल होता है उसे संधि कहते हैं। लेकिन आज हम वर्ण विच्छेद नामक पाठ पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, वर्ण विच्छेद, वर्णों को अलग अलग करना, इसकी सबसे सरल और सटीक परिभाषा देखिए। वर्ण विच्छेद किसी शब्द में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को अलग अलग करना। हमें शब्द दे दिए होते हैं, जब तक हमें वर्ण विन्यास अथवा वर्ण विच्छेद करना नहीं आएगा तब तक हम ना तो शब्दों का शुद्ध उच्चारण कर सकते हैं, ना ही शुद्ध पढ़ सकते हैं और ना ही शुद्ध लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपके लिए किसी भी शब्द के भिन्न भिन्न वर्णों का सही और शुद्ध उच्चारण करना आना अति अनिवार्य है। यदि आप शब्दों को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना और लिखना चाहते हैं तो आपको वर्ण विच्छेद अवश्य ही आना चाहिए। और मैंने आज का पाठ आपके लिए वर्ण विच्छेद ही चुना है। वर्ण विच्छेद की यदि मैं परिभाषा की बात करूं, आइए वर्ण विच्छेद की परिभाषा देखिए। किसी शब्द में प्रयुक्त या प्रयोग, किसी शब्द में प्रयुक्त होने वाले वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। वर्ण विच्छेद कहलाता है। दोबारा से देख लीजिए, प्रश्न आ सकता है, वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं? किसी शब्द में प्रयुक्त होने वाले वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे प्यारे बच्चों, हिंदी व्याकरण में, हिंदी भाषा में वर्ण विच्छेद का बड़ा महत्व है, क्योंकि हिंदी संसार की एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। आइए कुछ शब्दों का वर्ण विच्छेद करना सीखते हैं। जैसे राम। अब हमें पता होना चाहिए राम में कौन कौन से वर्णों का प्रयोग हुआ है। राम बोल के देखिए, राम, र जमा आ जमा म जमा ए।
अंत में लगने वाली ए का उच्चारण हम ए की तरह से नहीं करते शब्दों में, लेकिन फिर भी ए उन वर्णों में जुड़ी होती है। जैसे राम, र जमा आ जमा म जमा ए, राम। जैसे रमेश, र जमा अ जमा म जमा ए जमा स जमा अ। अरे बच्चों, मैं कुछ वर्णों के नीचे हल लगा रहा हूं, हलंत लगा रहा हूं। इसका तो आपको पता ही होगा कि जिन वर्णों के नीचे हल अथवा हलंत लगा है वो बिना स्वर के वर्ण हैं, अर्थात इनके स्वरों को हमने अलग अलग कर दिया है, इसलिए इनमें हलंत लगाया गया है। आगे देखिए, प्रव। आपको रै का प्रयोग रै पदेन अथवा रै रेप नामक पाठ में बताया था कि जिस रै में स्वर नहीं होता, अर्थात जो रै स्वर रहित होती है, वह अपने से अगले वर्ण के कंधे पर बैठ जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो प्रव शब्द है इसमें प जमा अ जमा र ऊपर लगी है र, इसलिए ये आधी है, इसमें कोई स्वर नहीं है। प जमा अ, प्रव। ये हो गया आपका प्रव। प्यारे बच्चों, और कुछ उदाहरण देखिए। जैसे मानव, मानव, म जमा आ जमा न जमा अ जमा व जमा अ, मानव। इसी प्रकार और उदाहरण देख लीजिए। जैसे दान, जैसे दान, द जमा आ जमा न जमा अ, दान। और मैं कुछ उदाहरण और आपको बताना चाहता हूं ताकि आपको वर्ण विच्छेद करने में कोई परेशानी ना हो। आइए हम अगला उदाहरण लेते हैं। दीपावली। अब देखिए, द जमा ई जमा प जमा आ जमा व जमा आ जमा ल जमा ई, दीपावली। अब देखिए, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। पहले बच्चों, स्वास्थ्य का जो पहला स है ये स्वर रहित है, इसमें स्वर नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे बस स। कोई स्वर नहीं है, इसलिए कोई स्वर लिखने की आवश्यकता नहीं है। व स्वा, व जमा आ, स्वा। फिर से स, कोई स्वर नहीं है। फिर थ, यहां भी स्वर नहीं है, आधा थ। इसकी भी पाई हट गई है, स की भी पाई हट गई है, इसलिए आधे स्वर रहित। और य जमा ए, ये था स्वास्थ्य। प्यारे बच्चों, अब देखिए प्रयास, प्रयास। हमने
पदेन में पढ़ा कि जहां र स्वर सहित होती है और स्वर रहित व्यंजन के बाद आती है तो उस व्यंजन के पैर में लगाई जाती है। यहाँ र स्वर सहित है लेकिन पैर स्वर रहित है अर्थात आधी है। इन बातों का आप ध्यान जरूर रखें। प जमा र जमा अ, प्र जमा य जमा आ जमा स जमा अ, प्रयास प्रयास प्रयास। इसके अलावा और देखिए, और मैं आपको एक एक करके अनेक उदाहरणों से रूबरू करवाना चाहता हूं ताकि आप वर्ण विच्छेद में कोई गलती ना करें। जैसे श्रवण, श्रवण, आपने श्रवण कुमार का नाम तो सुना ही होगा, जो अपने बूढ़े माता पिता को अपने कंधे पर बहंगी बनाकर तीर्थ यात्रा पर ले गया था। श्रवण, श्रय, श्रय से बना है श्रवण। अब आपको पता होना चाहिए श्रय नामक संयुक्त अक्षर किसके मेल से बना है? स जमा र जमा अ, श्रय। आगे व जमा अ, ण जमा अ, श्रवण, श्रवण। उसके बाद देखिए स्त्रीय। पहले बच्चों यहां आपको संयुक्त अक्षर नहीं लिखना है बल्कि अलग अलग, आप अकेला क्षय नहीं लिख सकते। यहां आपको क्षय के सभी संयुक्त, क्षय को बनाने में जितने भी वर्णों का प्रयोग हुआ है वो आप सभी यहां दिखाएंगे। क जमा स जमा अ, स। फिर त जमा र जमा ई जमा य जमा अ, क्षत्रिय, क्षत्रिय। इसके अलावा वैज्ञानिक, हमारा अगला शब्द है वैज्ञानिक। अब देखिए वै आई, वै जमा आई। अब यहां वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, इसका शुद्ध रूप है जो तत्सम शब्द, जो तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है। जैसे वही, इसका ज जमा य जमा आ, वैज्ञा, वैज्ञानिक, जिसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक। न जमा ई जमा क जमा अ, ये हो गया आपका वैज्ञानिक या वैज्ञानिक। पहले बच्चों और कुछ उदाहरण हम देखते हैं जो स्वरों से ही प्रारंभ होते हैं। जैसे छोटा सा एक उदाहरण देखिए, आपने ऋषि, ऋषि पढ़ा होगा। अब यहाँ शुरू में ही स्वर है, उसी को हमने लगा देना है री स जमा ई, ऋषि। ये हो गया ऋषि। इसके बाद देखिए ईश्वर, ईश्वर। तो यहां डायरेक्ट सीधा अपने आप में स्वर ही लगा है, हमने वही लिख देना है। ई आधा से सलगम वाला, व जमा आ जमा र जमा अ। पहले बच्चों
था आज का हमारा पाठ, जिसके अंतर्गत हमने वर्ण विच्छेद का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण किया। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आज का यह वर्ण विच्छेद नामक पाठ उदाहरणों सहित आपको अवश्य ही समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, आज का यह वीडियो यदि आपको वास्तव में समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं तो आप संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आप चाहते हैं कि संगम टीवी पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उनका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, आप वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।